तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 24th नंबर का पेपर है जो 21 तारीख को लास्ट शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है अपने को कि इफ 8 कोट ए इक्वल टू 7 तो फाइंड साइन ए। देखिए कोट ए की यदि हम लोग बात करें तो ये हमारे पास है 7/8। ठीक है, कोट आपको पता है कि क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो यहां से अपन कर्ल निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस। क्या होगा, बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर यानी 64 और इनका रूट। ठीक है, तो ये आ गया √113। साइन ए पूछा है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अपने पास परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनियस √113 आया। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए प्रपोर्शन का दिया है, y की वैल्यू पूछी है। तो आपको पता है कि मिडिल टर्म जो है इनका मीन, इनका प्रोडक्ट और एक्स टर्म जो टर्म है इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। ठीक है, तो 28 इंटू वाई इक्वल टू होगा 98 इंटू 98। कोई दिक्कत नहीं आता है। ये देखिए अपना 7 से 4 टाइम और 7 से 14 टाइम कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको देखिए 4 से अपन कैंसिल कर देते हैं। चलिए पहले इसको कर देते हैं 2 से 2 टाइम 7, यहाँ 2 बचेगा, फिर 2 से इसको कर देंगे 49। तो ये हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 7 इंटू 49। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा दो में। चलिए ऐसे भी देख सकते हैं आप, यदि ये 50 होता और 50 गुना यदि हम 7 करते तो 350 होता। लेकिन ये कितना कम है, एक, और उसको 7 से गुना करोगे तो 7, तो 350 में से 7 घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 343। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। यानी यहाँ पे दो अपने पास है, एक ए है एक बी है। बी की एफिशिएंसी यदि शो होगी तो ए की इसके 40% ज्यादा है। 40% नहीं, 40% ज्यादा, तो ये कितनी होगी 140। यहाँ से अपन इनका रेशियो यदि ले लेते हैं तो 20 से 7 टाइम और 20 से 5 टाइम, ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 31 डेज में कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि टोटल यदि काम आपको निकालना, वर्क निकालना है, तो एफिशिएंसी और टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी किसकी लेंगे, ए की, क्योंकि ए का ही टाइम हमें गिवन है, इंटू 31। ये हमारे पास कुल काम आ गया। कह रहा है कि दोनों मिलके कितने दिन में, एक दिन में ये 7 यूनिट करेगा, ये 5 करेगा, दोनों एक दिन में 12 यूनिट करेंगे और ये टोटल फिनिश करना है। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 217 और बटे 12। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि जो अपने को नंबर दिया ये 9 से डिविजिबल हो। 9 से डिविजिबिलिटी जो रूल होता है 9 का, वो होता है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हो। तो जहां भी 9 आ रहा है उसको हटा दो, 6 और 3 9 हट गए। बाकी बचे अपने पास 2 प्लस 4 प्लस ए प्लस 6। इनको यदि हम ऐड करेंगे तो 6 4 10 2 12, तो ये आ गया 12 प्लस ए। तो ये जो नंबर होगा ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कब होगा, 12 से बड़ी संख्या जिसमें 9 का भाग जाए, 18। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6। तो ये नंबर 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके बाद यदि 18 की बात देखें 27, तो उसके लिए 15 ऐड करना पड़ेगा, जबकि सिंगल डिजिट नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। अगला देखिए, ए माइनस बी इक्वल टू 1 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी थी। इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी यहाँ पे 1 रख दो तो 1 इंटू, यानी ये सेम का सेम रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए किसी काम को 8 डेज में फिनिश कर रहा है, बी उसी काम को 18 डेज में फिनिश कर रहा है। बी स्टार्ट करता है फिर अल्टरनेट करते हैं, तो फिनिश कितने दिन में होगा। देखिए ए है, ये 8 डेज में कर रहा है, बी 18 में कर रहा है। एक तरीका देखिए एलसीएम लेंगे, सबसे पहले एलसीएम का एक तरीका ये है कि बड़ा नंबर एलसीएम में आएगा। 18 क्या 8 से डिवाइडर नहीं, इसका डबल 36 क्या 8 से डिवाइडर नहीं, ट्रिपल 54 8 से डिवाइडर नहीं, 4 टाइम 72 क्या 8 से डिवाइडर, हाँ 9 टाइम। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अदरवाइज बड़ा नंबर 18 ये तो एलसीएम में आएगा ही आएगा, बड़ा नंबर हमेशा एलसीएम में होगा। ये होता है 9 इंटू 2, 8 हमारा होता है 2 का क्यूब। तो बड़ा नंबर जब लेंगे 18, तो ये 9 इंटू 2 आ चुका, यहाँ पे 2 का क्यूब है तो एक 2 आ चुका, तो बचे कितने, 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लो 72। टोटल वर्क आ गया। एक दिन में, 1 डे में एक कितना यूनिट करेगा, 9।
बी कितना करेगा 4, ठीक है। अब ये कह रहा है स्टार्ट कर रहा है बी। ये ध्यान रखना, स्टार्ट कौन कर रहा है, बी। पहले दिन बी आएगा, अपने हिस्से का काम करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, और काम इसी टाइप से आगे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बी है वो 1 डे में अपना करेगा 4 यूनिट, फिर ए एक दिन में 9, फिर ये 4, फिर 9। तो क्या काम इसी पैटर्न पे चल रहा है, हर 2 दिन से काम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 2 दिन की यदि मैं बात करूं कि 2 डेज में कितना यूनिट हुआ, तो 4 + 9 13 यूनिट हो गया। ये हमारा वर्क है, ये हमारा यहाँ पे टाइम है। हमें ध्यान रखना, हमेशा इस वर्क को करना है, ये जो टोटल वर्क था इसको कंप्लीट करना है। तो इस वर्क को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ जाए डायरेक्ट, ये इसके आसपास, ठीक है। 6 बार करोगे तो 78 ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई। इधर 10 डेज हो जाते हैं, इधर यूनिट हो जाता है 65। नेक्स्ट डे वही आता है जो स्टार्ट करे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो। तो अगले एक दिन कौन आएगा, जो स्टार्ट कर रहा है बी। देखिए 72 करना है, रिमेनिंग अपने पास बचा -65 करोगे तो 7। तो ये तो एक दिन का अपने हिस्से का पूरा 4 यूनिट और कर देगा। तो ये काम हो गया 69, डेज हो गई 11। अब बचा अपने पास 3 यूनिट, कौन आएगा, ए आएगा। एक दिन में 9 यूनिट, तो 3 यूनिट करने में कम टाइम लगेगा, तो ये होगा 1/3। तो 11 एंड 1/3, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे 1 + 90/4 -4 sin t -1 - sin t/4 + 4 sin t। देखिए 4 यदि मैं यहाँ पे कॉमन लूँ तो ये होगा 1 - sin t, यहाँ पे 4 कॉमन लूँ तो ये होगा 1 + sin t। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे तो ये 4 तो दोनों में तो 4 आ गया, इधर 1 - sin t, इधर 1 + sin t, दोनों एलसीएम में आएंगे मल्टीप्लाई में। तो a - b × a + b होगा 1 - sin²t। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये टर्म आके इधर इंटू होगी तो 1 + sin t × 1 + sin t होगा, क्योंकि 4 तो दोनों में है। तो ये हमारे पास होगा 1 + sin t का होल स्क्वायर, माइनस ये टर्म इधर इंटू होगी, तो ये होगा 1 - sin t का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास होता है 4ab। ठीक है, तो 4 a की जगह 1 है, b की जगह sin t है, तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा। नीचे 4 × 1 - sin², ये होता है cos²t। 4 से 4 कैंसिल, ये स्क्वायर में है ना, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, sin t/cos t। एक बार तो स्क्वायर था, एक बार 1/cos t। तो sin/cos 10 और 1/cos sec, तो आंसर आएगा 10t × sec t। अगला देखिए, पाई चार्ट है। टोटल मार्क हमें दिए गए हैं 3000। यहाँ पे कह रहा है कि उसको रीजनिंग में कितने नंबर मिले वो हमें बताने हैं। देखिए रीजनिंग वाला जो पार्ट है वो 75 डिग्री है। ये जो 3000 है ये टोटल है, टोटल पाई चार्ट होता है अपना 360 डिग्री। तो 360 की वैल्यू हमें गिवन है, 75 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 0 से 0, ये हमारा देखिए 3 से 100 टाइम और 3 से 12 टाइम, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 से 4 टाइम और 3 से 25, और ये 4 से 25। 25 × 25 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625। अगला देखिए, रामलाल कह रहा है अपने माल जो है उसके पास जो गुड्स है उसका 40% अधिक उस पर मार्क करता है, 10% का डिस्काउंट देखा तो प्रॉफिट पूछा है। देखिए 40% अभी भी बताया था, कितना होता है 2/5। ठीक है, ज्यादा मार्क कर रहा है कॉस्ट से, ठीक है, ज्यादा मार्क करेगा। यदि ये इसकी कॉस्ट होगी 5, तो उस पे मार्क कितना करेगा, 5 और 2 7 करेगा। 10% का छूट देगा, 10% 1/10 डिस्काउंट किस एमपी पे, और एक का डिस्काउंट। 10 मार्क प्राइस है, एक का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग की प्राइस कितनी होगी 9, क्योंकि छूट दे देगा 10 में से एक की। यहां से देखिए, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, 10 × 5 50। ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, 7 × 9 63। और एमपी निकालने तो इनको गुणा कर देंगे। तो 50 में परचेज करके 63 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 13 का, किस पे 50 पे, इंटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा 26%। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे अपने को एक फिगर दिया गया है, कह रहा है PQ जो है वो सर्कल के ओ सेंटर से गुजरने वाली इसकी कॉर्ड है। कॉर्ड सेंटर से कॉर्ड क्या होगी, ये इसका
डायमीटर होगा, व्यास होगा। हमें पूछा पी क्यू एस, ये एंगल कितना होगा। आपको पता है ये एक क्वाड्रिलेटर है पी क्यू आर एस, चारों वर्टेक्स इसके सर्कल पे हैं, तो एक ये साइक्लिक है, चक्रीय चतुर्भुज है। आमने सामने के जो एंगल होंगे यानी एक छोड़ के एक अल्टरनेट जो होंगे उनका सम 180 होगा। ये 110 है, 110 है, तो ये कितना बचा 70, क्योंकि इन दोनों का पी प्लस आर 180 होगा। ये डायमीटर है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया एंगल होता है 90 डिग्री। ये 90, ये 70, तो ये ट्राइंगल के अंदर कितना बचा 20। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए डीआई का दिया हमें, बार ग्राफ दिए हैं। कह रहा है 1971 में जो इंपोर्ट में कमी हुई, डिक्रीज हुआ, वो 70 में आयात का कितना परसेंट है। देखिए थोड़ा सा ये टाइपिंग करते टाइम ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे नंबर भी दिए हुए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे 1500, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर था इसका ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे 1600, यहाँ पे 3465 था, 70 में 3465 था, 71 में 1600 हो गया, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या हुई है, कमी हुई है। तो 1600 अपन इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 65 तो अपना यूं का यूं, और 34 में से अपन 16 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1865। किससे कमी हुई है, 3465 से, और इंटू 100, ठीक है। और अप्रोक्स में पूछा है, और ऑप्शन भी हमें ऐसे दिए 53, 54, 56 आसपास ही दिए, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 से देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, 6 टाइम, फिर 9 टाइम, और फिर 3 टाइम। इसको 5 से करेंगे, 3 टाइम, फिर 7 टाइम, और फिर 3 टाइम। इसके बाद देखिए 373 आ गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, 37300। इसको डिवाइड कर देते हैं अपन 693 से। तो ये तो आपको ऑप्शन देख के पता लग रहा है कि 5 टाइम तो डिवाइड होगा ही होगा, पहली बार 5 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। यदि हमारे पास ये 700 होता, 700 होता, और उसको आप 5 से इंटू करते, तो वो होता 3500, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 700 से 7 कम है, तो 7 गुना जब 5 करोगे तो ये हमारा होगा 35। तो इसमें से अपन 100 में से जब 35 घटाते हैं तो 65 बचेगा, तो ये होगा 3465, कोई दिक्कत नहीं। तो 3730 जो है उसमें से 3465 घटाना है। सबसे पहले देखिए अब माइनस कैसे करना है, 3500 से कितना कम है ये, 35, और ये 3500 से कितना ज्यादा है, 230, तो 230 प्लस 35 कर देंगे तो वो हो जाएगा 265, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट जीरो अपन ले लेंगे, 2650। अब वही आपको करना है कि यदि हमारे पास ये 700 होता और इसको मैं 4 से गुना करता, 7 चौक 28, बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ये इससे पहले 7 गुना 3 21, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा अपना 53 के आसपास। अब देखना ये हो सकता है 0.5 से या ज्यादा जा रहा है, तो अगला भी हो सकता है। तो 3 बार भाग देंगे, 7 गुना 3 2100, और साथ ही 2100 में से 21 घटा देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 2079, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2100 से अपने पास ज्यादा है 550, और ये 21 कम था, तो 550 प्लस 21 कर देंगे, तो 571.10 अपन और उतार लेंगे। अब यदि इससे डिवाइड करें तो आप देख सकते हो कि यदि हमारे पास यहाँ पे 700 होता, उसको 8 से मल्टीप्लाई करते तो 5710 आता है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो अपना आएगा 54% का। तो ये आपको थोड़ा सा इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि कौन सी छोटी संख्या है जिसको इसमें ऐड कर दें तो जो नंबर होगा 11 से डिविजिबल होगा। एक तरीका ये कि आप ऐड करते जाओ, ऐड करके देख लो, ठीक है। दूसरा आपको पता है कि जब भी आप इनको 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो सम और विषम स्थान पे ओड और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे, वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 प्लस 6 12, प्लस 5 17, प्लस 4 21, और प्लस 4 25। इनको ऐड करें, 9 प्लस 5 14, प्लस 3 17, प्लस 1 18, और प्लस 2 20, ठीक है। अब देखिए जब भी आप इस नंबर में ऐड करोगे, यदि 1 आपने ऐड किया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी तो इनका डिफरेंस ना 0 आ रहा ना 11 का मल्टीपल आ रहा है। जैसे यहाँ पे ऐड करोगे पहले वाले में, तो ये अपना हो जाएगा 26। क्या बाकी पे डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ रहा है, नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद 4 की यदि बात करें, यहाँ पे यदि अपन 4 ऐड करते हैं तो आप देखिए क्या चेंज होगा, ये डिजिट 6 की जगह अपनी 0 हो जाएगी, और ये अपना 2 की जगह 3 हो जाएगा। यानी इधर तो एक नंबर अपना क्या बढ़ेगा,
कैरी बढ़ गया है तो यहाँ तो हो जाएगा 21, और इधर से जो अपना 6 था उसके जगह 0 आ गया तो 6 कम हो जाएंगे। ठीक है, 6 कम हो जाएंगे तो 19 हो जाएगा। क्या भाग जाएगा? नहीं। ठीक है, यदि हम 5 को यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 11। तो यहाँ पे तो अपना 6 की जगह कितना आ जाएगा, जो ऐड किया था उसकी जगह 5 कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 1 हो जाएगा अपना। 6 और 5 11, और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे एक नंबर अपना बढ़ जाएगा, 23 हो जाएगा, और यहाँ पे अपन 5 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। क्या अब जा रहा है? नहीं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहो तो इसको ऐड करके देख लीजिए। जब 6 ऐड करेंगे, 6 6 12, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट अपने पास 2 होगा। जब ऐड करेंगे, पहले 6 ऐड किया था, अब 2 करना तो 4 कम होगा, तो ये होगा 21। 6 6 12, और यहाँ पे एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो 20 और एक 21, क्या डिफरेंस आ गया? 0। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। अगला देखिए, अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है। एक अजीत है, एक सोहन है। एफिशिएंसी की बात करें, सोहन की एफिशिएंसी 1 होगी तो अजीत की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंटली यदि सोहन किसी वर्क को कर रहा है तो उसको 20 डेज में कंप्लीट करता है। सोहन की एफिशिएंसी 1 है, टाइम 20 लग रहा है, तो आपको अभी बताया था टोटल वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम, दोनों मिलके। तो एक दिन में ये 4 यूनिट करेगा, ये एक करेगा, दोनों मिलके 5 करेंगे, तो इनको टाइम कितना लगेगा? 4 डेज। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है अनिल और तीर्थ दो बिंदु ए और बी के बीच 192 किलोमीटर की दूरी पे हैं, 2 पॉइंट। उनके बीच में गाड़ी यहाँ पे चला रहे हैं। जैसे ये अपने पास 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक ए है, एक बी है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 196 किलोमीटर। ओके, अनिल कह रहा है कि सुबह 8:20 पे ए से स्टार्ट करता है अपनी रेस या चल ट्रेवलिंग, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। बी पे वो जैसे ही पहुंचेगा उसी समय वापस वो ए पे आता है, यानी यहां से चलना स्टार्ट होगा, जैसे वो बी पे पहुंचा उसने रिटर्न वापस स्टार्ट कर दिया, मतलब बिल्कुल भी रुकता नहीं है। ठीक है, तीर्थ है वो 9:50 AM पे पॉइंट ए से, ये भी ए से चल, दोनों ए से चल रहे हैं, लेकिन पहले कौन चल रहा है? पहले चल रहा है अनिल। तीर्थ की स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर, ये जैसे बी पे पहुंचा तुरंत वापस ए पे चला जाता है, यानी ये भी नहीं रुकता है। अनिल और तीर्थ पहली बार कब एक दूसरे को मिलेंगे या क्रॉस करेंगे, पूछा है। देखिए, तीर्थ जो है वो 950 पे चलेगा, तब तक ए जो है अनिल वो कितनी देर चल चुका होगा, ये हम डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। दूरी होती है हमारी 4 गुना समय, स्पीड इंटू टाइम। तो 8:20 से 9:50 तक ये हो गया हमारे पास 1.5 घंटा। ये 1 आवर में जा रहा है 64 किलोमीटर, तो 1 and 1/2 आवर्स में कितना जाएगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा 96 किलोमीटर। यहां से चला, 196 टोटल था, 192 था सॉरी। तो यहां तक ये इसने आधी दूरी कवर कर ली, कितनी? 96 किलोमीटर। अब कितनी दूरी बची हुई है? तो अब 96 किलोमीटर डिस्टेंस और बची हुई है। ठीक है, तो ये रुका नहीं, ये अनिल इधर चल ही रहा है, लेकिन जैसे ही 9:50, अभी 9:50 हो गए, अनिल यहाँ पहुंच गए, और तुरंत यहाँ से 9:50 पे अपनी डिस्टेंस, यानी अपनी जो डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट कर देगा। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ही अनिल यहाँ पहुंचेगा वापस इसके सामने आ जाएगा। तो देखिए 96 किलोमीटर, हाफ आवर, 1.5 आवर में क्रॉस किया है, वापस 96 किलोमीटर ही बचा है, तो यहाँ पे आने में, बी पे आने को अनिल को कितना टाइम लगेगा? तो इसको लगेगा 1.5 आवर और लगेगा। तो ये जो 950 अपना आया, इसमें अपन 1 घंटा 30 मिनट और जोड़ देते हैं, या 90 मिनट जोड़ दे, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट जोड़ा अपने, 10 बज गए, 60 मिनट में 11 बज गए। ठीक है, तो ये 11:20 हमारे पास हो चुके हैं, यानी 11:20 पे अनिल यहाँ पे आया और वापस उसने एक ही तरफ टुवार्ड से स्टार्ट कर दिया। लेकिन 9:50 से लेके 1.5 घंटे तक तीर्थ भी तो चलेगा, तो ये 1 घंटे में जा रहा है 96 किलोमीटर, तो 1.5 आवर में कितना जाएगा? तो यहां से इसके डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं, 144 किलोमीटर ये चल चुका। टोटल ये 192 किलोमीटर है। अब यहाँ पे अनिल है और तीर्थ ये 144 किलोमीटर यहाँ तक आ चुका, मान लीजिए 144 किलोमीटर ये भी यहाँ पे चल चुका है यहाँ तक। अब यहाँ पे मान लीजिए तीर्थ है और यहाँ पे अनिल है, ये आमने सामने चलेंगे। ठीक है, तो 192 में से अपन 144 माइनस कर देते हैं,
तो ये हमारे पास बचा 48 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, और दोनों आमने सामने चल रहे तो स्पीड प्लस हो जाएगी। तो 48 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे देखिए टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों की स्पीड जोड़ देंगे जो हमारे पास 6496 यानी 160 हो जाएगी। ठीक है, ये टाइम लगेगा। 4 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम, तो ये 4 से 40, ये आवर्स में है। मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से इंटू, 20 से 2 टाइम, 20 से 3 और 2 से 6, 6 इंटू 3 18, 18 और इसमें ऐड कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 एंड 38 टाइम। ओके, अगला देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है, उसकी चाप की जो लंबाई है वो 19.25 सेंटीमीटर है, सेंटर पे जो एंगल है वो 18 डिग्री का है। तो हमें पूछा है सर्कल का एरिया। देखिए, आपको पता है ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये अपने पास एक चाप है, मान लीजिए ए से लेके बी तक, ये आर्क है, इसकी लेंथ दी गई है। ये आर्क यहाँ पे बना रहा है 18 डिग्री का एंगल। सर्कल पूरे की बात करें तो पूरा एंगल होता है 360। तो यदि मैं इसको 20 से गुणा कर दूं तो क्या ये पूरा 360 डिग्री का एंगल आएगा? तो ये जो लेंथ होगी ये भी कितना गुना बढ़ेगी? 20 गुना। तो हमारे पास ये पूरी इसकी सरकमफ्रेंस आ जाएगी परिधि, ठीक है। तो मैं इसको कर रहा हूँ 20 से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगी सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0, 25 गुना 2 50, फिर 19 और 2 38, तो 2 पे पॉइंट हट जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगी 385। यहां से रेडियस निकाले तो ये होगी 385/2 पाई। अब सर्कल का एरिया हमें पूछा है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 385/2 पाई। तो 1 पाई तो हमारा कैंसिल होगा, एक की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। ठीक है, 7 हमारा ऊपर आ जाए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई से पाई हमारा कैंसिल होगा, 11 से देखिए 35 टाइम, और 11 से 2 टाइम, नीचे बचा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 का क्यूब 8, क्योंकि ऊपर अब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, 5 और 7 से ही होगा। तो इन सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले 35 गुना 7 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 245। इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 385 और 245 को, तो इनको मल्टीप्लाई किया 25, 40 और 20, 60 और 2 62। फिर देखिए 15, 10 25 और 32, 57 और प्लस 6 63, अगेन अपने पास कितना आ गया? 6। सभी को मल्टीप्लाई कर लिया, अब अपन इन दो को करेंगे। ठीक है, तो 16 और 12 28 और प्लस 6 34, फिर 3। ठीक है, फिर इसको करेंगे 3 दूनी 6 और 3 9। तो ये हमारा आ गया 94,325, और डिवाइड इसको करना है 8 से। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, फिर 14, फिर 1 टाइम। ठीक है, फिर 63, तो ये 7 टाइम, यहां तक भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे? 7, तो हो गया 72। तो फिर हो जाएगा 9 टाइम, फिर देखिए 5 होगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 0। तो 11,790 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। ठीक है, दो ट्राइंगल हैं, कॉन्ग्रेट होंगे यदि उनकी त्रिभुजों की जो माप यानी उनकी जो साइड है, आकार है, वो आपस में बराबर हो या नहीं हो। ये कह रहा है कि यदि बराबर है तो भी सर्वांग में, नहीं है तो भी सर्वांग नहीं, ये गलत बात है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि इनर रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेयर बॉल, अपने जो कटोरी होती है घर में, सेम उसी की बात कर रहा है कि उसकी जो अंदर वाली रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, और उसकी जो मोटाई है, थिकनेस, वो 0.25 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि उसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा। यानी कहने वाली क्या बात है यहाँ पे, कि जैसे अपने पास एक कटोरी है, बोवल है अपने पास एक, ठीक है, इस टाइप से। तो इसकी एक तो अंदर वाली रेडियस होगी, एक बाहर वाली, ये इसकी इनर रेडियस है। ठीक है, ये हमें दिखी 5, और इसकी जो मोटाई है, जैसे यहां से मान लीजिए इसकी ये मोटाई थी, तो ये जो मोटाई है 0.25 है। तो करना क्या, बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाले का माइनस करना है। वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई तो दोनों में कॉमन आएगा।
तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2/3, पाई की वैल्यू 22/7। अब बात करें हम आर क्यूब की, तो ये यदि बाहर ले लिया अपन ने और बड़े वाले की रेडियस यदि कैपिटल आर हो, छोटे वाले की स्मॉल आर हो, यदि 2/3 पाई आपने बाहर ले लिया तो ये होगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना, थोड़ी कैलकुलेशन है, उसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, पैटर्न आपको पता है। कैलकुलेशन क्यों है? क्योंकि बाहर वाले की जो रेडियस होगी वो होगी 5.25 होगी, ठीक है, और अंदर वाले की होगी 5, तो 5 का क्यूब तो आसान है, 125। अब ये 3 डिजिट का आ गया, इसका क्यूब करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। अब इसका क्यूब कैसे करना है वो भी आप लोग देख लीजिए। 525 को लिख सकता हूँ 500 प्लस 25, इसका हमें क्यूब करना है। सबसे पहले इस 25 का क्यूब करेंगे, ये आपको याद होगा 15,625 होता है, ठीक। फिर ये 25 गुना 5 करेंगे, 125, और उसका 3 गुना कर देते हैं, 125 का 3 गुना 375, ये यहाँ पे लिख दिए ऊपर, ठीक है। अब इसको पहले इधर इंटू करना है, फिर इधर देखिए स्क्वायर वाले मैंने 7-8 क्लास डाल रखी, हर टाइप का स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब वाला शायद नहीं डाला है तो मैं उसकी क्लास और डाल दूंगा अलग से, फिक्स पैटर्न पे कैसे करते हैं आप देखोगे वीडियो। ज्यादातर क्यूब में क्या होगा, आपको बहुत इजी इजी मिलेंगे, 100 के आसपास है, ठीक है, इस टाइप से बड़े आपको नहीं मिलेंगे, तो मैं इस पे काफी अच्छी वीडियो डाल दूंगा। तो 375 को पहले 25 से गुणा करेंगे, 25 गुना 5 125 यानी 12, यहाँ पे कैरी, 25 गुना 7 175 और 12 187 यानी 18 कैरी, 25 गुना 3 75 और प्लस 18 93। फिर 375 को 5 से करेंगे, ठीक है, तो 5 गुना 5 25, 35 2 37, 15 और 3 18, और लास्ट में 5 का क्यूब 125। बस यहाँ पे देखिए 2 जीरो है ना, तो सभी में अपने को दो दो डिजिट लेनी है, बाकी सब कैरी हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25, ठीक। फिर आगे, अब ये आगे कैरी जाएगा, तो 6 और 5 11, एक, 5 और 7 12 और 1 13, एक कैरी। फिर ये अगला डिजिट अगले के साथ, दो यहाँ ले लिए पहले, फिर यहाँ दो ले लिए, फिर ये आगे जाएगा, तो एक कैरी था, एक, ये दो और तीन, पांच, और ये आगे वाले के साथ ये हसल का आगे जाएगा, 5 5 10, जीरो, यहाँ पे एक, 9 और 1 10, 10 और 7 17, वापस एक कैरी, यहाँ तक हो गया। अब इसके दो, हर के दो डिजिट लेने हैं, 8 और 1 9, 9 और 5 14, एक, दो और दो 4। अब देखिए दो पे पॉइंट है, क्यूब करेंगे तो कहाँ आ जाएगा 6 पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा इसका क्यूब आ जाता है 144.7, ठीक है, 144.70। इसमें से आप अंदर वाला माइनस कर देंगे, स्मॉल आर क्यूब 125, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19.7, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना, खाली ये क्यूब नहीं होता तो कोई भी इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला था नहीं, कुछ भी। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ये भी आपको पता है कैसे करना, फटाफट 2 से करना तो इसका डबल, 19 का डबल 38, 7 का डबल 14, एक पे पॉइंट है 1.4, 38 और 1.4 39.4, ये होता है 2 गुना 11। अब 2 से यदि आपको मल्टीप्लाई करना वापस डबल, 39 का डबल करोगे 78.4 का 8, तो ये होगा 78.8। अब 11 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है, कैसे, यूनिट डिजिट यूं का यूं, फिर इनको प्लस करो 16, ये प्लस करो 15 और एक 16, एक 7 और एक 8, ये आ गया 866.8। नीचे है 7 इंटू 3 21। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 4 टाइम 84, बचे कितने, दो, अगला डिजिट 26, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 41.12। ओके, अगला देखिए, पी क्यू आर ट्राइंगल है, कह रहा है कि क्यू पे ये राइट एंगल है, ये हमें दिया गया है पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल, पी क्यू और क्यू आर जो है परपेंडिकुलर, जो बेस है इनका रेशियो 3 और 4 है, यदि ये 3 ये 4 तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा 5। पूछा साइन पी, तो साइन ये एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये होगा 4 अपॉन हाइपोटेनस 5, प्लस साइन क्यू, तो साइन नंबर होता है 1, प्लस साइन आर ये लेंगे तो इसके सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, करंट तो 5, तो 3/5, एलसीएम अपना 5 आ जाएगा, 4 और 3 7, और यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे 12, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, x की वैल्यू 3 है, y की -4 है, इसका मान पूछा है। यहाँ पे देखिए 4x का क्यूब है, ये 2y क्यूब दे दिया, यदि यहाँ भी अपने पास 8y क्यूब होता तो जैसे पीछे की शिफ्ट में अपन ने किया है कि
होल क्यूब वाला फॉर्मूला बना के उस टाइप से कर सकते थे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो दो टर्म को उठाएंगे और उनमें आपस में कॉमन देख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें एक तो 4 आ रहा है, एक दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो 4x² मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया तो 16, और क्या बचा x, प्लस यहाँ बचा अपने पास 9 5, फिर प्लस यहाँ पे दोनों में कॉमन आ जाएगा 2y², तो ये बचेगा अपने पास 12, y² बाहर आ गया तो x, और प्लस का y। अब यहाँ पे अपन इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। x 3 है तो स्क्वायर करोगे तो 9, और 9 गुना 4 36, इंटू यहाँ पे x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह -4, तो 16 गुना 3 48, 9 चौक 36, तो 48 में से अपन 36 माइनस कर देंगे तो बचे कितने 12, प्लस यहाँ पे देखिए y², तो माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32, इंटू यहाँ पे अपन रखेंगे 3, तो 12 गुना 3 36, और माइनस के 4, तो ये भी 32, मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 गुना 6 72, 7, और 12 गुना 3 36, और 7 43, 432, और 32 का स्क्वायर की बात करें तो होता है 1024। इनको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए यूनिट जेड 6 आ गया, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आर कह रहा है कि एक साल के लिए बैंक में 80,000 रुपए डिपॉजिट कराता है, 12% के रेट से उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस लगती है 3,000 रुपीज। तो कह रहा है कि उसका जो अकाउंट है उसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, यानी क्या करना है इसमें, ये 3,000 जो उसकी प्रोसेसिंग फीस है ये अपने को हटानी है। 80,000 रुपए यदि आप इन्वेस्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, 12% रेट है और 1 ईयर आपका है, तो आपको यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 9,600, 9,600। ये तो टोटल मिलता कब, कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, लेकिन इसमें से 3,000 तो आपने प्रोसेसिंग के फीस के दे दिए, तो बचा हुआ कितना है 6600 रुपये, ये आपको ब्याज मिला आपके अकाउंट में, तो ये इंटरेस्ट आया, लेकिन ये मिला किस पे है, तो ये अपना 6600 जो है वो है 80,000 पे, ठीक है। परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100, तो 20 से 20, ये 20 से 20, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 8 टाइम 64, फिर हमारे पास बचे 2, तो पॉइंट, फिर 2 टाइम 8 दूनी 16, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक कह रहा है कि शॉपकीपर कमीज पे फ्लैट 50% का डिस्काउंट दे रहा है, जबकि सेकंड शॉप पे 30+30 यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रही है। इनके जो बिल है उसका डिफरेंस 43 रुपीज है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट 50% है, यहाँ से सिंगल डिस्काउंट निकालें तो A+B 30+30 60, माइनस AB/100, तो 100 करेंगे तो 2 जीरो हटेंगे, 3 गुना 3 9, घटा दोगे तो यहाँ से डिस्काउंट मिलेगा 51% का। दोनों में डिफरेंस कितने का है 1% का, और 1% इक्वल टू दिया आपको डिफरेंस कितने का 43 रुपीज का। आपको कभी इसका प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस निकालना है, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, 1% 43, तो 100% 43। अगला देखिए, एक शॉपकीपर जो अगर 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां यहाँ पे परचेज करता है, उन्हें बेच पे 4 का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर प्रॉफिट होता है। एक बार इस लाइन को छोड़ दीजिए आप, प्रॉफिट लॉस में पड़ा है, 20 कुर्सियां खरीदी, ठीक है, तो 20 का कॉस्ट प्राइस, 20 जितनी खरीदी उतनी बेचेगा, ध्यान रखना हमेशा, तो 20 को उसने सेल किया, सेलिंग प्राइस। आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ उसको 4 के सेलिंग प्राइस के इक्वल, तो यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है कितना 4 का सेलिंग प्राइस के इक्वल, तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो 20 का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 16 का सेलिंग प्राइस, 4 से 5 टाइम, 4 से 4 टाइम। कॉस्ट और सेलिंग की यदि अपन बात करें रेशियो की, तो वो होगा 4:5, यानी एक चेयर को उसने 4 में खरीदा है तो बेचा कितने में है 5, ठीक है। प्रत्येक का अपने को सेलिंग पूछा, देखिए 20 का टोटल कॉस्ट था ना, एक का यदि मैं कॉस्ट निकालूं तो इसे 20 से डिवाइड करूंगा, तो एक का कॉस्ट मेरे पास आ गया कितना 900 रुपए, कॉस्ट कितना आया 900, यहाँ पे कॉस्ट कितना रेशियो में 4, तो 4 की वैल्यू हमें हमारे पास है, और 5 की हमें फाइंड आउट करनी है, ये पूछा इस क्वेश्चन में। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 टाइम, तो 10, फिर 2 टाइम, और फिर 5, 225 गुना 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1125, ठीक। अगला देखिए,
पी में कह रहा है 180 स्टूडेंट है जिनका एवरेज मार्क 88 है, क्यू में 320 है जिनका एवरेज मार्क्स है 72। सभी का अपने को एवरेज पूछा है। तो एवरेज होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल हमारे पास है 180 प्लस 320 यानी 500। इनको आपस में गुणा करेंगे, ऐड करके 500 से डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी आप एक वैल्यू मान लीजिए कि ये हमारे पास इनका एक एवरेज मान लेते हैं कुछ भी। जैसे ऑप्शन अपन देखें तो 75 और 80 के बीच में है। यहाँ पे देखिए 72 है और यहाँ पे 88। मैं मान लीजिए अपना जो एवरेज है वो हमने मान लिया कि सब पूरी कॉलेज का औसत 80 है, लेकिन यहाँ पे इनका औसत क्या है, 8 ज्यादा है 80 से। ठीक है, और सभी के पास 8 ज्यादा है ना, तो 180 गुना 8 कर देंगे, 18 गुना 8 144। तो ये 1440 इनके पास यहाँ पे अपने जो एवरेज माना 80 उससे ज्यादा है। यहाँ पे इनके पास 72 है, अपने माना 80, तो इनके पास कितना कम है, 8 कम है। और कितने स्टूडेंट हैं, 320, तो ये इनके पास इतना कम है। मल्टीप्लाई कर देंगे 2560। तो जो हमारा एवरेज था 80 वो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू अपने पास आती तो हमारा एवरेज उससे ज्यादा था, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो लगभग आपका ये आप देख अप्रोक्स मान सकते हैं 80 से कम की बात होगी, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 72, यहाँ पे आपका 88 है, तो ये आएगा। बाकी देख लीजिए यहाँ पे, तो ये अपन इसमें से देखें तो माइनस में अपनी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस कर देते हैं 1120। ये जो 1120 आया ना, अपने 80 जो एवरेज माना था वो ओवरऑल कॉलेज का माना था, तो ये 500 में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके उतना अपना जो माना उसमें से कम कर देंगे, तो जीरो से जीरो हमारी कटेगी। ये देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 11.2, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 5 दूनी 10, फिर पॉइंट, फिर 2 टाइम और फिर 4 टाइम। तो जो हमारा एवरेज था 80, उसमें से अपन 2.24 घटाएंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर 18 है, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछे, कब आएगा, जब आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और उसका हम क्यूब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इधर दो ऐड करेंगे, इधर दो ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी पावर हाफ रूट लेंगे, क्योंकि ये x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बना, तो x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 18 और 2 20, 20 होगा 4 गुना 5, रूट लेंगे तो होगा 2 रूट 5। अब जब इसका क्यूब करेंगे तो ये 2 रूट 5 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और रूट 5 का 5 रूट 5। ठीक है, तो 8 पंजो 40, 40 रूट 5, और इसी नंबर का 3 गुना प्लस है तो आगे आके माइनस, तो 6 रूट 5 माइनस होगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा किसका, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का 34 रूट 5। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, एक कार कह रहा है पहले 160 किलोमीटर 64 की स्पीड से कवर कर रही है, फिर नेक्स्ट 160 किलोमीटर 80 की स्पीड से कवर कर रही है, टोटल 320 की एवरेज स्पीड पूछी, जितना पहले दूरी है उतना ही अगली बार दूरी है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला काम में लेंगे एवरेज स्पीड का 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 64 इंटू 80 अपॉन एक्स प्लस वाई यानी 144। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 से 10 बार और 8 से 18 बार। ठीक है, फिर 2 से 9 टाइम और 2 से 32, मल्टीप्लाई करेंगे 32 गुना 2 64, 640 बटे 7 बार 63, फिर ये 1 टाइम 71.11। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।